धनी व्यक्ति और लाजर, कर्मों का फल। एक समय की बात है, एक बहुत ही धनी व्यक्ति था। वो हर दिन बेशकीमती मखमली कपड़े पहनता था और आलीशान महलों में शानदार दावतें मनाता था। उसके पास दुनिया की हर सुख सुविधा थी और वो अपनी दौलत के नशे में डूबा रहता था। उसी धनी व्यक्ति के महल के फाटक के बाहर लाजर नाम का एक बहुत ही गरीब और बीमार व्यक्ति पड़ा रहता था। लाजर का शरीर घावों से भरा हुआ था और वो इतना लाचार था कि हिल भी नहीं पाता था। उसकी बस एक ही इच्छा थी कि धनी व्यक्ति की मेज से जो जूठन गिरती है उसी से वो अपना पेट भर ले। लेकिन धनी व्यक्ति ने कभी उसकी ओर मुड़कर नहीं देखा और न ही कभी उस पर दया की। लाजर की स्थिति इतनी दयनीय थी कि कुत्ते आकर उसके घावों को चाटा करते थे। समय बीता और वो गरीब लाजर मर गया। स्वर्गदूतों ने उसे सम्मान के साथ स्वर्ग में पहुंचाया, जहां वो इब्राहिम की गोद में सुख और शांति से रहने लगा। कुछ समय बाद वो धनी व्यक्ति भी मर गया और उसे दफना दिया गया। लेकिन पृथ्वी पर अपनी स्वार्थी जिंदगी जीने के कारण उसने खुद को नरक की पीड़ाओं के बीच पाया। नरक की आग और तड़प के बीच जब उस धनी व्यक्ति ने ऊपर नजर उठाई तो उसने दूर स्वर्ग में इब्राहिम को देखा और लाजर को उनकी गोद में सुख से बैठे पाया। वो चिल्लाकर बोला, हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया कीजिए। लाजर को भेजिए कि वो अपनी उंगली का सिरा पानी में डुबोकर मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं इस आग में तड़प रहा हूँ। इब्राहिम ने उत्तर दिया, बेटा, याद कर कि तूने अपने जीवन में सारी सुख सुविधाएं पाली थीं, जबकि लाजर ने केवल दुख और कष्ट झेले। अब वो यहाँ शांति पा रहा है और तू वहाँ पीड़ा में है। इसके अलावा हमारे और तुम्हारे बीच एक बहुत बड़ा फासला है जिसे कोई पार नहीं कर सकता। तब धनी व्यक्ति ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, तो कृपया लाजर को मेरे पिता के घर भेजिए, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वो उन्हें चेतावनी दे ताकि वे भी इस पीड़ा की जगह पर न आए। इब्राहिम ने कहा, उनके पास पहले से ही ईश्वर के वचन और मार्गदर्शक मौजूद हैं। यदि वे उन्हें नहीं सुनते तो चाहे कोई मरे हुओं में से भी जी उठे, वे उसकी भी बात नहीं मानेंगे। कहानी का गहरा अर्थ। ये कहानी हमें जीवन के कुछ कड़वे लेकिन जरूरी सच बताती है। करुणा का महत्व। परमेश्वर हमें धन और संसाधन इसलिए देते हैं ताकि हम दूसरों की मदद कर सकें। यदि हम अपनी आंखें गरीबों और दुखियों के लिए बंद कर लेते हैं तो हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। अंतिम न्याय। मृत्यु के बाद हमारे सांसारिक धन और पद की कोई कीमत नहीं रह जाती। वहाँ केवल हमारा स्वभाव और हमारे कर्म गिने जाते हैं। आज का अवसर। पश्चाताप और दूसरों के प्रति प्रेम दिखाने का समय अभी है। मरने के बाद पछताने का कोई लाभ नहीं होता।